This video is sponsored by English County, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NDT Engineers, New Sun Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, Millennium Menswear, and by Orbis International School. Hello everybody and welcome to GoHash. IMA Jewels स्कैम के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्या है वो सुसाइड ऑडियो, मिसिंग ओनर, 3700 से बढ़ के कंप्लेंट्स और एक कांग्रेस लीडर का इसमें मेंशन आ रहा है जो कि सारे बैंगलोर को हिला दिया है। ये कंप्लीट स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं अगले 4 मिनट में। सबसे पहले कि IMA ज्वेल्स क्या है। IMA ग्रुप ऑफ कंपनी शुरुआत की 2006 में, जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे मोहम्मद मंसूर खान, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे जिन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था और काफ़ी सारे बिजनेस को वो हेड कर रहे थे और काफ़ी फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंटीग्रिटी से वो बिजनेस करते थे। ये बिजनेस बुलियन ट्रेडिंग, एजुकेशनल एकेडमीज, हेल्थ केयर सर्विसेज, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेकेंडरी एजुकेशन, हाइपर मार्केट्स, सुपर मार्केट्स, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारे बिजनेस में वो इन्वॉल्व थे। क्या हुआ IMA के साथ? इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा झटका कैसे लगा? तो क्या थे IMA ज्वेलर्स के प्रॉमिस उनके इन्वेस्टर्स को? IMA ज्वेलर्स प्रॉमिस कर रहे थे कि उनके सारे डिपॉजिटर्स को वो रिटर्न्स देंगे अप टू 3% पर मंथ, यानी कि अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो। यानी कि एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं IMA ज्वेल्स के साथ तो आपको मंथली 3000 रुपये मिल सकते हैं। वो प्रॉफिट 2% भी हो सकती है, कभी कभार 1% भी हो सकती है और कभी कभार आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कंपनी लॉस एंड प्रॉफिट पर वर्क कर रही थी, ना कि सिर्फ प्रॉफिट पर। लेकिन मंडे मॉर्निंग बैंगलोर को हिला दिया जब व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेजेस वायरल हो रहे थे कि मंसूर खान इज डेड, मंसूर खान किल्ड हिमसेल्फ। जैसे लोगों में ये बात फैलना शुरू होगी तो इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हो गए और सारे के सारे IMA ज्वेल शोरूम, जो कि लेडी कर्जन रोड बैंगलोर में है, वहाँ पर पहुँचे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद स्टोरी कुछ और ही थी। मंसूर खान डेड नहीं थे ऐसा लोगों को मालूम हुआ और लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। कई सारे इन्वेस्टर्स थे, किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो किसी ने 11 लाख, कोई अपने बच्चे की शादी के लिए पैसे जमा के रखा था तो कोई पढ़ाई के लिए। आइए आपको सुनाते हैं वो ऑडियो क्लिप जिसमें बोलने वाला शख्स अपने आप को मंसूर खान क्लेम कर रहा है। कितनी बात सच्चाई है ये आगे जानते हैं। To the Commissioner of Police, Bangalore. Sir, my name is Mansoor and I am the founder of IMA Jewels. जब ये मैसेज आप सुन रहे होंगे, बाय दैट टाइम मुझे यकीन है मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। I have decided to end my life by the time you would be listening to this audio. सर, मैंने बड़ी मेहनत से 12-13 साल में ये कंपनी को खड़ा किया, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का करप्शन है और जो स्टेट गवर्नमेंट का करप्शन है और ब्यूरोक्रेट्स को, मैं सबको, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, सबको ब्राइब करते करते और ब्राइब करने की वजह जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन पे सब मुस्लिम पॉलिटिशियंस जो PMO ऑफिस से लेके हर किसी को, RBI को, सबको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिए, इट हैड बिकम earning opportunity to all these officers and politicians. And मेरा फाइनल प्रॉब्लम तब शुरू हुआ when my local MLA of Shivaji Nagar denied to return back my 400 crore rupees when he did not get the ticket. लेकिन पैसे वापस देने की बजाय उस बंदे ने जो है ऑफिस पे राउडीज और लोगों को भेजना शुरू किया टू मेक प्रॉब्लम इन द ऑफिस, और घर पे भी लोगों को भेजना शुरू कर दिया जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए जान का ख़तरा था। और मैं बेंगलोर में ही हूँ, साउथ बेंगलोर में, लेकिन जब तक आप ये वीडियो ऑडियो सुन रहे होंगे मैं इस दुनिया से जा चुका रहूँगा।
इस ऑडियो क्लिप में नाम आ रहा है कांग्रेस एमएलए रोशन बेग का, जो कि कह रहे हैं कि वो उनके पास 400 करोड़ रुपए लिए थे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, लेकिन अब वो मुझे पैसे वापस नहीं दे रहे। और वो भी ये भी कह रहे हैं कि उनके फैमिली की लाइफ को थ्रेट है, उनकी पर्सनल लाइफ को थ्रेट है। रोशन बेग का नाम जैसे सरफेस होना शुरू हुआ तो रोशन बेग ने इमीडिएटली ट्विटर पे रिप्लाई दिया और उन्हें क्लियरली डिनाई कर दिया कि वो नाइदर एक स्टेक होल्डर है, ना ही पार्टनर है कंपनी के, ना ही उनका कोई एसोसिएशन है आईएमए ग्रुप के साथ। रोशन बेग ने तो खुले अल्फाजों में इनकार कर दिया कि उनका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है आईएमए के साथ। इससे पहले आईएमए का हिस्ट्री है डिफॉल्टिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर ने नवंबर 16, 2018 को एक पब्लिक नोटिस दी थी कंपनी के बारे में, जहां पर ये पैसे लोगों से इलीगली कलेक्ट कर रहे हैं और अपने डायरेक्टर्स को डाइवर्ट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि अभी मंसूर खान कहां पर है ये बात की क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप जब तक कंप्लेंट नहीं देंगे, कंप्लेंट आपके जब कलेक्ट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तभी हमको मालूम होगा कि कितना लॉस हो चुका है पब्लिक का। इस पर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड दिया और सेंट्रल क्राइम ब्रांच को एक लेटर लिखा ताकि इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो। स्टेट गवर्नमेंट ने होम मिनिस्टर एमबी पाटिल को ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करने की हिदायत दी। स्टेट मिनिस्टर जमीर अहमद साहब ने भी सीएम से मुलाकात की और उन्हें कहा कि इस मामले में स्पीड इन्वेस्टिगेशन हो। एक एफआईआर लॉन्च हो चुका है अगेंस्ट मिस्टर खान, सेक्शन 406, 420 ऑफ द आईपीसी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्वेस्टर्स को उनके पैसे मिलेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। उस ऑडियो क्लिप की अगर बात माने तो वो ऑडियो क्लिप में ये कहा जा रहा है कि मैं शायद जिंदा रहूं या ना रहूं, आप तक ये ऑडियो पहुंचे तक, लेकिन मैं पुलिस से गुजारिश करता हूं कि मेरी सारी वेल्थ, मेरी सारी जायदाद आप बेच दें जो कि एटलीस्ट 500 करोड़ की है, और मेरे सारे इन्वेस्टर को रीपे कर दें। तो कहाँ होंगे मिस्टर मंसूर खान? क्या वो सुसाइड कर चुके हैं या भाग चुके हैं या एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के वो बीच में हैं? ये सारे सवाल के जवाब बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। This video is sponsored by English County, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NDT Engineers, New Sun Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, Millennium Men's Wear, and by Orbis International School.